ये वायरल बहुत ही खूबसूरत सा बरगंडी शेड मैं आज आपको घर पे 2 मिनट में बनाना सिखाऊंगी। आपको मैं साथ साथ लाइव रिजल्ट भी दिखाऊंगी। जैसे ही मैं इसे अपनी फिंगर्स पे भी लगाऊंगी, साथ ही ये मेरी फिंगर्स पे भी आ जाएगा। अब मैं पानी से फिंगर्स को धोऊंगी तो भी ये नहीं उतरेगा। किचन की सिर्फ 2 चीज़ों से मिलकर बना हुआ शेड। अब आपको पार्लर जाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, जहाँ पर आप केमिकल्स वाले महंगे महंगे बालों में डाई देते हैं, जो इंस्टेंट तो आपके बालों में डाई दे देते हैं, लेकिन इसके बाद आपके बाल बिल्कुल डैमेज हो जाते हैं और कलर भी बहुत जल्दी निकल जाता है और बाल मज़ीद सफ़ेद होते जाते हैं। तो आज की रेमेडी बहुत ही आसान है, बहुत खूबसूरत सा शेड है, जिसे आप बच्चों पे और बूढ़े लोगों पे भी अप्लाई कर सकते हैं। इसका कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है। ये बालों को सॉफ्ट और सिल्की भी कर देगा और डैमेज बालों को भी रिपेयर करेगा। इसके साथ साथ आपके बालों में बहुत खूबसूरत सी शाइन आ जाएगी और आपके बालों की ग्रोथ को भी ये बहुत ज़्यादा अच्छा कर देगा। तो चले हम टाइम को ज़ाया किए बगैर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम और वेलकम बैक टू माई चैनल। आपने कोई सा भी बर्तन ले लेना है, आप सॉस पैन का यूज़ भी कर सकते हैं। इसके अंदर आपने 1 बड़ा चम्मच भरकर चाय पत्ती का डाल देना है। चाय पत्ती ये वही वाली है जो आपके घर में रोज़ चाय बनाने में यूज़ होती है। इसके बाद आपने 1 बड़ा गिलास इसमें सादे पानी का डाल देना है। चाय पत्ती के अंदर कैफ़ीन बहुत ज़्यादा होता है, जो आपके बालों को खूबसूरत सा शेड भी देता है और आपके बालों का गिरना झड़ना भी बंद कर देगा। आपने इसके बाद हर स्टेप को स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है, ताकि आपसे कोई भी इम्पोर्टेंट पॉइंट मिस ना हो जाए। फ्लेम को आपने ऑन कर लेना है और दरमियानी आंच कर लेनी है और पैन को उठाकर आपने चूल्हे के ऊपर रख देना है। और दरमियानी आंच पे जब आप इसको पकाएंगे तो पत्ती आहिस्ता आहिस्ता अपना असर पानी के अंदर निकालेगी। 2 मिनट के लिए मैंने इसे कवर करके रख दिया था। 2 मिनट में पानी में बहुत अच्छा सा बॉयल आ गया है। अब मैंने कवर को हटाया है। आपके सामने कितना ज़्यादा पत्ती ने अपना असर निकाल दिया है। आपको पता है पत्ती का रंग कितना ज़्यादा गहरा होता है। जब ये आपके बालों में लगेगा तो और भी ज़्यादा गहरा हो जाएगा। अगर पत्ती का दाग कहीं लग जाए तो जल्दी से उतरता नहीं है। इसके बाद आपने लौंग ले लेना है, देसी और फूल वाली लौंग लेनी है और इसे आपने अच्छी तरह से पीस के इसका पाउडर बना लेना है और 1 चम्मच पाउडर का आपने पानी के अंदर डाल देना है। लौंग में यूजिनॉल नाम का एक कंपाउंड होता है जो आपके कमज़ोर बालों को जड़ों से मजबूत कर देगा। आपके बालों का गिरना झड़ना भी बंद हो जाएगा और बालों की ग्रोथ भी बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाएगी। इसके साथ साथ अगर आपके बाल बहुत ज़्यादा हल्के हैं, बालों में वॉल्यूम नहीं है, तो ये आपके बालों को घना भी कर देगा और आपके बालों में बहुत खूबसूरत सा शेड ले आएगा। जितना डार्कर शेड आप अपने बालों में लाना चाहते हैं, इसके साथ उतना ही गहरा रंग आपके बालों में आता जाएगा। आप यकीन करें, इस रेमेडी को बनाने में आपका एक भी पैसा नहीं लगना। जो चीज़ मैं इसके अंदर डाल रही हूँ आपको अपने किचन से ही मिल जानी है। अब आपने 1 बड़ा चम्मच भरकर इसमें कलौंजी, कलवंजी, जिस नाम से भी आप इसे जानते हैं, वो डाल देनी है, जो आपके किचन में होती है, आप खाने में यूज़ करते हैं। आपको पता होगा ये बहुत सारी बीमारियों से बचाती है। इसी तरह से ये आपके बालों की जड़ों में जाके अगर कोई फंगस इन्फेक्शन हो गया है उसे भी ख़त्म कर देगी। आपको पता है बालों की ग्रोथ बालों की जड़ों से होती है। अगर आपके बालों की जड़ें कमज़ोर होंगी तो बाल गिरना शुरू हो जाएंगे। ये ज़्यादातर तब होता है जब हम केमिकल्स वाले बहुत ज़्यादा डाई अपने बालों में करवाते हैं, जिससे बालों में आपके बहुत ज़्यादा स्प्लिट एंड्स बन जाती हैं, बाल गिरना शुरू हो जाते हैं और बालों का टेक्सचर भी ख़राब हो जाता है। तो ये कलौंजी बालों को कलर भी देगी, बालों को मजबूत भी बनाएगी और आपके बालों को बहुत ज़्यादा हेल्दी कर देगी। के बाद आपने आधा चम्मच फेनुग्रीक सीड्स, मेथी या मेथे जिस नाम से आप इन्हें जानते हैं, आपने डाल देना है। अब आ जाएं हल्के बालों वाले लोग, जिनके बाल बहुत हल्के हैं, कोई स्टाइल नहीं बना सकते, बालों को आप खुला नहीं छोड़ सकते, किसी फंक्शन पे नहीं जा सकते, क्योंकि अगर आपके बालों में शेड आ भी जाता है लेकिन बाल ही इतने हल्के हैं कि अच्छे नहीं लगते, तो आप इसमें बस ये 10-15 रुपए की मेथी डाल दें। ये आपके बालों में बहुत ज़्यादा वॉल्यूम ले आएगी। इसके अंदर प्रोटीन की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा होती है और बालों को सबसे ज़्यादा प्रोटीन की ही ज़रूरत होती है। ये आपके बालों में प्रोटीन लेवल को भर देगी। जो डाई हम केमिकल्स वाले देते हैं उनसे मॉइस्चर लेवल बालों में ख़त्म हो जाता है, बाल रूखे सूखे और बेरौनक से हो जाते हैं। तो ये आपके बालों में मॉइस्चर को लॉक कर देगा, बालों में बहुत खूबसूरत सी शाइन आ जाएगी, बाल आपके बहुत ज़्यादा घने हो जाएंगे। अब आपने इसके अंदर डाल देना है 1 चम्मच अलसी यानी कि फ्लैक्स सीड्स का। इसके बारे में आप सब जानते होंगे, इनके अंदर ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होते हैं।
जो आपके बालों को डीपली नरिश कर देंगे। अगर आपके बाल बहुत ज़्यादा कर्ली है, बालों में बॉम्ब सा फटा रहता है, बाल आप ब्रश नहीं कर सकते, तो आप यकीन करें ये आपके बालों को बहुत ज़्यादा सॉफ्ट और सिल्की कर देगा। आपके बालों में एक बहुत खूबसूरत सी चमक आ जाएगी। आप अपने बालों में उंगलियां फेरेंगे तो उंगलियां फिसलने लग जाएंगी, इतने ज़्यादा सॉफ्ट और सिल्की आपके बाल हो जाएंगे। इन्हें कर्ली बालों वाले बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं क्योंकि इसकी जेल बनाकर भी बालों में लगाई जाती है बालों को सीधा करने के लिए। इसको यूज़ करके ऐसा लगेगा अभी अभी आपने सैलून से जाके कोई केराटिन करवाया है। इस डाई को यूज़ करके आपके बालों में शेड तो आएगा ही साथ आपके बालों की कंडीशन भी बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाएगी। अब आते हैं नेक्स्ट और लास्ट स्टेप की तरफ। आपने ले लेने हैं इस तरह से हिबिस्कस फ्लावर्स या गुड़हल के फूल। आजकल ये बहुत ज़्यादा इनका सीज़न है, बाहर बाग वगैरह में आपको लगे हुए बहुत ज़्यादा मिल जाएंगे। इनके साथ ही ग्रीन सा जो पार्ट होता है ये आपने सेपरेट कर लेना है, इसका हमने यूज़ नहीं करना। और सारे फूलों को आपने पानी के अंदर डाल देना है। जैसे ही आप फूलों को पानी के अंदर डालेंगे फूल अपना कलर चेंज करना शुरू हो जाएंगे। बहुत ही सॉफ्ट से ये फूल होते हैं, बहुत जल्दी पानी के अंदर हल हो जाएंगे। अगर आपको ये कहीं भी बाहर बाग वगैरह से नहीं भी मिलते तो आप बिल्कुल भी परेशान ना हो। आप किसी पंसारी की शॉप पे चले जाएं, किसी ग्रोसरी शॉप पे चले जाएं, वहाँ से आपको हिबिस्कस का पाउडर मिल जाएगा। आप एक बड़ा चम्मच भर कर हिबिस्कस का पाउडर भी इसमें डाल सकते हैं। 5 मिनट के अंदर ही फूल बहुत अच्छी तरह से पानी के अंदर हल हो जाएंगे। तो आपने थोड़ी देर के लिए पैन को कवर कर देना है ताकि पानी में आ जाए। 2 मिनट के अंदर ही पानी में बहुत अच्छा सा बॉयल आ जाएगा। 2 मिनट बाद जब मैं कवर को हटाऊंगी तो पानी बहुत अच्छे से उबलना शुरू हो गया होगा और पानी का कलर लाल होना शुरू हो जाएगा, बरगंडी सा इसमें शेड आना शुरू हो जाएगा और साथ ही साथ यही वाला शेड सेम आपके बालों में आना शुरू हो जाएगा। जब इस तरह से सारी चीज़ों का रंग इसके अंदर निकल जाए आपने फ्लेम को ऑफ कर देना है और इसे आपने कवर करके तकरीबन 2 से 2.5 घंटे के लिए ऐसे ही पड़ा रहने देना है ताकि सारी चीज़ों की पोटेंसी और भी अच्छी तरह पानी में आ जाए। आपने एक चुकंदर ले लेना है और इसे अच्छी तरह से आपने छील लेना है और आपने इसका रस निकाल लेना है। आप ग्राइंड करके भी निकाल सकते हैं और पीस के भी इसका रस निकाल सकते हैं। आपके सामने मैंने इसका रस निकाल लिया है। अब आते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। जब वो सारी रेमेडी ठंडी हो जाए आपने एक कटोरी के ऊपर स्ट्रेनर को रखना है और सारी रेमेडी को आपने छान लेना है। आप नेट या शिफॉन का कपड़ा भी यूज़ कर सकते हैं। एक और ख़ास बात, आप इसे स्टोर करके भी रख सकते हैं, लेकिन स्टोर सिर्फ आप इसे 1 हफ्ते के लिए करेंगे। इसके बाद आपने इसका नया बैच बना लेना है। अब लास्ट में आपने इसके अंदर आधा लेमन निचोड़ के डाल देना है। लेमन में विटामिन सी की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा होती है। ये आपके बालों की जड़ों में जाके कोलेजन प्रोडक्शन को बूस्ट कर देगी, जिससे आपके बालों की ग्रोथ बहुत अच्छी हो जाएगी। और जो बहुत ज़्यादा आप केमिकल्स वाले डाई अपने बालों में देते हैं उससे आपके बालों में अगर चमक ख़त्म हो गई है, बाल रूखे सूखे से हो गए हैं, बेजान से हो गए हैं, तो ये आपके बालों में चमक ले आएगा, शाइन को रीस्टोर करेगा। अब आते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। इस डाई को आप 3 तरह से अपने बालों में यूज़ कर सकते हैं। एक तरीका तो ये है कि आप अगर अपने बालों की ग्रोथ चाहते हैं तो डेली इसे अपने बालों की जड़ों में लगाएं। जड़ों में लगाने के लिए आप इसे किसी स्प्रे बॉटल में डाल के भी रख सकते हैं या आप इस तरह के ड्रॉपर से साफ़ सुथरी जड़ों में आपने रोज़ लगाना है। जड़ों में लगाने का मकसद ये है क्योंकि बालों की ग्रोथ बालों की जड़ों से होती है। आप इसे अपने बालों की साफ़ जड़ों में लगा के हल्के हाथों से मसाज करें। कोशिश करें इन्वर्जन मेथड में 4 मिनट तक करें। इस तरह ब्लड फ्लो ज़्यादा तेज़ होगा और आपके बालों की ग्रोथ ज़्यादा तेज़ हो जाएगी। आप जब इसे अपने बालों की जड़ों में लगाएंगे तो डेली आपको अपने बालों को धोने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि ये आपके बालों को बिल्कुल भी चिपचिपा या ग्रीसी नहीं करेगा। और जिस दिन आपने अपना हेयर वॉश करना है उस दिन आपने इसे सारा अपने बालों में लगा लेना है, यानी कि बालों के मिड्स पे भी लगा लेना है और बालों के एंड तक लगा लेना है। और अपने बालों को आपने शॉवर कैप या पॉलीथीन बैग से कवर कर लेना है। इस तरह से आपके बालों की जड़ों तक जज्ब हो जाएगा। 2 घंटे आपने इसे लगा रहने देना है और फिर इसके बाद आपने अपना हेयर वॉश कर लेना है। हेयर वॉश करने के लिए आपने कोई भी नॉर्मल शैम्पू यूज़ नहीं करना। मैं आपको लास्ट में एक ऐसा तरीका बताऊंगी जिसको यूज़ करके आपके बालों में से कलर भी नहीं निकलेगा और आपके बालों का कलर मज़ीद इन्हेंस हो जाएगा। अब आते हैं डाई की तरफ। आपने इसको किस तरह से डाई में कन्वर्ट करना है। इसको बरगंडी या लाल से रंग का अगर आप शेड देना चाहते हैं या अपनी पसंद का जैसा भी शेड देना
चाहते हैं, आपने क्या करना है, आपने इस नुस्खे को थोड़ा सा अलहदा कर लेना है, कटोरी के अंदर डाल दें, अलहदा कर लें। और फिर इसके अंदर आपने एक लाल रंग की मेहंदी मिल जाती है, आपको बाज़ार से कहीं से भी आसानी से मिल जाएगी, आप किसी भी कंपनी की यूज़ कर सकते हैं। इसमें कोई भी ऐसी चीज़ नहीं कि आपने वही वाली ब्रांड की यूज़ करनी है जैसी मैं कर रही हूँ। इसमें आपने 2 से 3 बड़े चम्मच भर कर मेहंदी के डाल देने हैं और अच्छी तरह से आपने मिक्स करके इसको एक फॉर्म में ले आना है। इसके अंदर आप थोड़ा सा आंवला पाउडर भी ऐड कर लें और थोड़ा सा इंडिगो पाउडर भी चाहे तो ऐड कर सकते हैं। आप थोड़ा सा गहरा रंग देना चाहते हैं तो आप 1 चम्मच कॉफ़ी पाउडर का इसमें ऐड कर लें और अच्छी तरह से आपने इसको मिक्स कर लेना है। आपका ये लाल से रंग का जो हेयर डाई है बिल्कुल तैयार है। अब इसे आपने अपने बालों में कैसे लगाना है, मैं आपको इसको साथ साथ अप्लाई करने का भी तरीका बताऊंगी। आप इसे अपने सफ़ेद बालों में भी लगा सकते हैं और अपने बालों को आम तौर पे कोई ड्राई देना चाहते हैं उस तरह भी लगा सकते हैं। अब इस डाई को जैसे ही मैं अपनी फिंगर्स पे लगाऊंगी साथ ही ये मेरी फिंगर्स पे भी चढ़ जाएगा। मैं आपको साथ साथ दिखा रही हूँ, इतना तेज़ इसका रंग आता है। पानी से जब मैं अपना हाथ धो लूँगी तो भी ये रंग नहीं उतरेगा, इतना ज़्यादा गहरा रंग आता जाएगा। जहाँ जहाँ ये लगता जाएगा उधर उधर उसका रंग चढ़ता जाएगा। अपने बालों की जड़ों से एंड तक जहाँ जहाँ आपने शेड देना है इस रंग को आपने लगा लेना है। 2 घंटे के लिए आपने इसे अपने बालों को किसी भी शॉवर कैप से या पॉलीथीन बैग से कवर कर लेना है ताकि आपके बालों में अच्छी तरह से जज्ब हो जाए। फिर इसके बाद आपने अपने बालों को धो लेना है। अब जो आप केमिकल्स वाले शैम्पू लगाते हैं, जैसे ही अपने बालों को आप वॉश करते हैं कलर बहुत ज़्यादा बालों से निकल जाता है, लेकिन आज ऐसा शैम्पू बनाऊंगी जिससे कलर और भी ज़्यादा इन्हेंस हो जाएगा। आपने क्या करना है, थोड़ी सी ये वाली रेमेडी ले लेनी है और अपने बालों की लेंथ के अकॉर्डिंग कोई सा भी शैम्पू इसके अंदर ऐड कर लेना है। आपने अच्छी तरह से मिक्स करके इसकी झाग बना लेनी है। अब ये हेयर डाई शैम्पू भी आपका बनकर तैयार हो गया है। अपने गीले बालों में इसको लगाएं, हल्के हाथों से मसाज करें, एंड तक लगा लें, 2 से 3 मिनट लगा रहने दें ताकि ये आपके बालों में अच्छा सा रंग निकाल कर ले आए। फिर इसके बाद पानी से बालों को धो लें, इंस्टेंट रिजल्ट नजर आएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।